नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर अंतर्गत कदमा शास्त्री नगर में हुए विवाद के मामले में भाजपा और हिंदूवादी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम की ओर से आज घाटशिला के गोपालपुर रेलवे फाटक के समीप विशाल धरना प्रदर्शन किया। विशाल धरना प्रदर्शन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा विधायक दल के नेता सह झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व जमशेदपुर सांसद उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार में लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। इस सरकार में तुष्टीकरण चरम सीमा पर है। उसका जीता जागता उदाहरण लगातार राज्य में देखने को मिल रही है। झामुमो सरकार पिछले 3.5 वर्षों से सभी पर्व त्योहार पर बंदिश लगाने की साजिश कर रही है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल किए दर्जनों गलत धाराओं को जोड़कर निर्दोष भाजपा नेताओं एवं हिंदू नेताओं को जेल भेजा है। घटना के लिए जिम्मेदारी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण पूरी घटना हुई। पुलिस पर पथराव हुआ, मंदिर पर हमले हुए, बल्कि फर्जी केस दर्ज अधिकारियों ने भाजपा नेता व हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। जमशेदपुर भाजपा कार्यकर्ता के साथ प्रशासन ने जिस तरह से तानाशाही कार्रवाई की है, उससे सारा शहर आक्रोशित है। कहीं कोई तुष्टीकरण नहीं हुई है तो आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से पूरे मामले की जांच करा दीजिए। भाई आप कैसे करते हो? अभय सिंह तो घर पर थे, उसका तो वहां से कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई गया भी नहीं था। अब उनको 3 बजे भोर में पुलिस आकर के घर से जबरदस्ती उठा करके थाना ले जाते और थाना में भी जा करके हाजत में उसको बंद करते, मानो लगता है कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है। वही अभय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अब उनके साथ इस प्रकार से बर्ताव करती है पुलिस, लगता है कि मानो कोई आतंकवादी को पकड़ करके कोई आ रहे। भाई उन्होंने तो घोषणा ही की थी, शासन है, उन्होंने जानबूझ करके गुंडागर्दी किया है। दूसरा आप देखें, जो चौबे जी थे थाने से क्या कहते कोर्ट में थे, कुछ लोगों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस से एसएसपी से मिलने के लिए जाते हैं, उन लोगों को बिठा दिया जाता है और फिर से उन सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, हाथ कड़ी बांध करके ले जाता है। बताइए भाई, एक लोकतंत्र में कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई भी चाहे किसी भी संगठन के हो, और वो तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े हुए थे, अगर कहीं कोई घटनाएं होती है, अगर उसको ले करके कोई मेमोरेंडम देने के लिए जाते, उन्हें भी पकड़ करके जेल में डालते। अब जरा सोचे कैसी सरकार चल रही। ये सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। और राजनीति वो लोग करते हैं जो सरकार में बैठे हुए मंत्री के इशारे पर ये सारे काम होते हैं। और दूसरे भी लोग उसको मंदिर में पवित्र करके 9 तारीख को लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, और वो भी कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे, 100 के आसपास की संख्या थी। और जैसे बताया कि बगल में कोई मैदान है, गणेश पूजा, क्या मैदान, पूजा मैदान, जहां पर इफ्तार पार्टी चल रहा था, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के जेएमएम के ये सारे नेता भी उपस्थित थे। और वहीं से जा सकते हैं कि हजारों की संख्या में आकर के लोग हमला करते, आक्रमण करते एक प्रकार से। यानी भजन कीर्तन करने वालों तो किसी प्रकार से अपनी जान को मंदिर में घोष करके लोगों ने बचाई। यहां तक कि पुलिस के ऊपर भी हमला होता है, पुलिस को भी चोटें आती है। और हद तो तब हुई जो जानकारी मिली है कि आपको शाम के समय में जो लाइट को भी ऑफ कर दिया जाता है, और किस प्रकार से वहां पर यानी अफरा तफरी का माहौल था। कहीं पेट्रोल बम चलाए गए, पत्थर चलाए गए, डंडे के साथ, तलवार के साथ, भाले के साथ लोग पहुंचे थे। ये पुलिस के एफआईआर में भी। लेकिन जो कि सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन को ये जानबूझ करके दिखाना था कि विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल, उनको भी उस केस में फंसाया जाए, उसको भी लपेटा जाए।
और जैसे आप सब लोग जो घटना बता रहे कि रामनवमी से जो घटनाएं चल रही थी, सरकार की ओर से रामनवमी ही नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश में देखेंगे जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, चाहे रामनवमी हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे शिवरात्रि का महादेव जी का बारात हो, चाहे हमारे बच्चे सरस्वती पूजा स्कूलों में करते उसका विसर्जन हो, तो जगह जगह पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के उत्पात लोगों ने मचाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को माथा ठनका तो तेरा जितना भी कोहान में जेल है सब छोटा पड़ जाएगा, सब छोटा पड़ जाएगा। अरे जेल आना जाना तो लगा रहता है, कितना बार जेल गए और आए, या निर्भय भाई भी छोटा भाई बैठा हुआ, कितना बार जेल आए गए उसका हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए जेल से भारतीय जनता पार्टी को डराने का काम नहीं करे। जिला किसी तरह सांप्रदायिक दंगा में ना पहुंचे, इसके लिए अभय सिंह जी ने भी महत्वपूर्ण उस समय अपना जो ड्यूटी था उसको निभाया और जमशेदपुर को जलने से बचाया। लेकिन दुर्भाग्य इस कारण है कि जिस घटना को लेकर उनको अरेस्ट किया गया, उसको जेल में डाला गया, और जब हम लोग ने हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गोस्वामी जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जो समिति आई थी, उनके साथ जिला के एसएसपी और डीसी मैडम से हम लोग का बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग ने पूछा आखिर अभय सिंह को किन केस में अंदर किया गया, जेल में भेजा गया। उन लोग ने साफ स्तर पर कहा कि पुराना केस में उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन नया केस में भी उनका नाम आया है। लेकिन हम लोग कहे कि किसी भी केस होती है तो केस में देखा जाता है कि स्पॉट में कौन कौन लोग वहां उपस्थित रहा। जबकि अभय सिंह जी जिस समय घटना घटी उस समय अपना मकान और घर में था, और जेहेतु वो नेता है तो टेलीफोन कहीं से भी किसी को भी आ सकता है। हम लोग को भी पूछता है कि आप लोग का बस टेलीफोन आया। हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि कल कोई महात्मा का फोन आएगा, कि कोई माफिया का फोन आएगा, कि बैंक डकैत का फोन आएगा। हमको तो पता है कौन हमको फोन करेगा। हम जनप्रतिनिधि, हमको किसी को भी फोन कर सकता है, कोई भी फोन कर सकता है। इसका मतलब अब मेरा नेता को जेल में डाल दीजिएगा, ये तो बड़ा अजूबा स्थिति है। और जो लोग उस दिन इस तरह का घटना के घटने के बाद एक जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बड़े भाई गोस्वामी जी ने, कि एक उस तरह चीजों को झंडा में बांधकर टांग दिया गया था, विवादास्पद चीजों को, जो उस क्षेत्र में पूरा आतंक जैसा स्थिति रहा। लेकिन फिर भी हमारे जो जिला के उपाध्यक्ष है, उन्होंने बड़ी तरीका से थाना को खबर करके उन्होंने आग्रह किया कि इसको सबका सामने खोला जाए, और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन इफ्तार पार्टी गणेश मैदान में हो रहा था, और इस पार्टी का आयोजन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। पूर्व सांसद भी वहां उपस्थित था और सब बड़े लीडर वहां उपस्थित था कांग्रेस झामुमो के। और जब ये घटना घटी, जब हमारे लोग मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उसी समय लगभग 2000 आदमी आके हमला बोल दिया, और हमला बोल दिया। और उस समय पुलिस आई। लेकिन तज्जुब की बात है कि जो लोग मंदिर में था उन लोग को तो पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन जो लोग कदमा गणेश मैदान से आकर जो पुलिस से पथराव किया, उसमें एसएसपी को भी चोट लगा, एसडीओ को चोट लगा, उसमें एक व्यक्ति का भी एफआईआर नहीं हुआ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर में आज ये केस वहां पर दिया गया। आज हमारा जो विश्व हिंदू परिषद के जनार्दन पांडे जी, चंदन चौबे जी, हमारे अभय सिंह जी, इन लोग को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिस लोग के कारण इतनी बड़ी हंगामा हुआ, उसका एक भी आदमी जेल में
नहीं डाला गया। सरकार चल रही है, ये सरकार पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इनका खूंच है। जो पिछले दिनों प्रदर्शन हो रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस तरह लाठी का बौछार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया, इसमें सब जाहिर होता है कि देश में रहकर राजनीति दूसरे प्रतिपक्ष के नेता बोलना मतलब इन लोगों के लिए खतरा है, कि कोई लोग दुश्मन के रूप में देखता, राजनीतिक दल के रूप में नहीं देखता। लेकिन चंद जो विषय है वो आज राज्य की जनता को जानना जरूरी है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का कि राज्य सरकार समर्थन कर रही है, आप लोगों ने देखा कि रांची में काम हो रहा है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन पर तमाम कानून की धाराओं का गलत इस्तेमाल करके उन्हें जेल भेजने का काम। तो मुझे लगता है झारखंड में जो अभिभावक है अपने बच्चों को अगर वो IAS बनते भी है तो झारखंड का ऑर्डर लेने से मना करेंगे। जितनी बड़ी संख्या में झारखंड के IAS ने जेल जाना शुरू किया है, आने वाले समय में अभिभावकों को लगेगा कि ये पेशा शायद उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता है। जितना प्रशासनिक पदाधिकारी बनकर सेवा करने का सुख या गर्व होता था पहले, आज झारखंड में इन तमाम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की वो लूट मचाई है कि शर्म से आंखें झुक जाती है। और देखते देखते जब ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो माननीय मुख्यमंत्री का मौन समर्थन रहता है ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ। आप देख नहीं, अभय सिंह ही नहीं, अभय सिंह के साथ 23 लोग जेल में भरे हैं। उसमें विश्व हिंदू परिषद के भी है, बीजेपी के भी है, बजरंग दल के भी है, और जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते उसमें भी कुछ लोग तो नौकरी करते हैं। जो एक लड़का हम जेल में मिला था, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जो अभी सर्विस चल रहा है ना, वर्क टू होम वाला में, उसमें से उसका कहीं कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस ने पकड़ करके उसको दिया। और वहाँ की घटना तो बिल्कुल हमें लगता है कि जब हम पहली दफ़ा जमशेदपुर आए घटना के बाद, तो प्रेस वालों से मैंने पूछा, पहली दफ़ा मैंने प्रेस से ही बात की, अपने वर्कर से पाली और मैंने जानकारी ली। और मैं कह सकता हूँ कि भाई सबों ने 108 पुलिस का FIR भी यही बता रहा है, यही दिखा भी रहा है कि 9 तारीख की जो घटना घटी वहां पर कदमा शास्त्री नगर के मंदिर में, तो 80-90 लोग बैठे हुए थे मंदिर में, भजन कीर्तन कर रहे थे, और 1000 की संख्या में, ये पुलिस के रिकॉर्ड में FIR की कॉपी में लिखा हुआ है, हरवे हथियार के साथ लोग हमला करते हैं, पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, फिर पेट्रोल बम तक चलती है, और यहाँ तक लाइट को ऑफ करके पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, पुलिस को भी चोटें आई। लेकिन आश्चर्य होता है, पता नहीं पुलिस को किसका दबाव था। उसके बाद उन लोगों के ऊपर तो जैसे तैसे लोगों के ऊपर केस किया गया, और बाकी जो समाज का जो लीडिंग पर्सनालिटी है उन लोगों के ऊपर केस किया गया। और हद तो तब हुई जब वकील है चौबे जी, वो तो क्या बोलते हैं, चंदन चौबे जी, वो SSP से डेलीगेशन गए थे मिलने के लिए, और उनको भी पकड़ के हाथ कड़ी लगा करके उसको भी अंदर कर दिया, उनकी जितनी 8-10 लोग। और अभय सिंह तो घर पर थे, वो तो गए भी नहीं, उधर की कोई घटना किसी ने भी नहीं कहा, इवन प्रेस तक ने भी नहीं कहा कि अभय सिंह उस घटना में चाहे पहले या बाद में कोई गया हो, ये कहीं से कोई जानकारी नहीं। और उनको 3 बजे भोर में आकर के गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद जब हाजत में उनको बंद रखा गया, उस समय जो लोग मिलने के लिए गए उन लोगों को पुलिस ने क्या कहा, इनके ऊपर पुराना केस, और बाद में उनके ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह भी लगा करके, और फिर सुन रहे हैं कि पुलिस के डायरी में लिखा है कि वो भी वहाँ गए। आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस की ये कह सकते हैं गुंडागर्दी, और तो इसकी कीमत तो सरकार को चुकानी है। और इसलिए हम लोगों ने इतना ही मांग की है कि भाई आप उसको निष्पक्ष जांच कराइए, आप CBI से जांच कराइए। अगर लगता है CBI केंद्र सरकार के मदद काम करती है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कोई विध्वंस नहीं होगा। तो सरकार को इसमें घबराना नहीं चाहिए। हो रही है जितना घोटाला हो रहा है, किसी से अब थोड़ी छुपा हुआ है,
छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा घोटाला, दिल्ली में कितना बड़ा घोटाला। देखिएगा कि झारखंड में भी जिस दिन जांच होगी तो ये भी उससे कहीं अधिक बड़ा घोटाला मिल जाएगा यहाँ पे। और हमने इसलिए कहा कि आप देखिए, जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी पहली दफा, उस समय इन्होंने शराब का जो नीलामी कर रहा था, उस समय इन्होंने क्या किया, कहा कि नॉन रिफंडेबल, यानी वापसी नहीं होगी, जो 25 लाख रुपया जमा करेगा वही पार्टिसिपेट कर पाएगा। यानी कोई सर्वसाधारण लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दोबारा जब उसका टर्म पूरा हो गया और दोबारा फिर सरकार ने निकाली, तो उनके छत्तीसगढ़ के मनमाफिक कंपनी के मुताबिक जब टेंडर नहीं हुआ तो उन कंपनियों ने डाला ही नहीं, जिनको अभी काम मिला हुआ है, जो लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद टेंडर की पूरा शर्तें को बदल दी गई। उसके बाद हमने पता किया ऐसा क्यों बदला जा रहा है, तो पता चला कि अमुक ये 4 कंपनी को देने के लिए सारी प्रक्रियाएं की जा रही है। और हमने उस वक्त मुख्यमंत्री को पत्र उन 4 कंपनियों के नाम को लेकर के, जो मेरे पास जो जानकारी मिली, इन कंपनियों को देने के लिए सभी शर्तें बदली जा रही और बाद में वही हुआ, उन्हीं कंपनियों को मिला। तो ये बिल्कुल साफ। तो मैं कहता हूँ, आपको याद होगा झारखंड बना तो बालूघाट कौमी थी, झारखंड बना तो जितनी भी हाट बाजारें थी तो गांव के लोगों के नाम से बंदोबस्त कर दी थी। जो भी गांव में लोग रहते, जिस गांव में हाट लगता था, वहीं के बच्चे वही लोग वसूल करते। तो हमने कहा कि भाई हमारी माँ बहनें तो ट्राइबल हड़िया दारू देते होंगे ना, सड़क पर सब जगह बेचते। तो अगर उन्हीं लोगों के नाम से बंदोबस्त किया जाए, सरकार एक दुकान बना दे अपने पैसे से, नहीं तो वो लोग भी बना लेंगे। और एक तो कम से कम उन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट को राजस्व भी आ जाएगी और अच्छा होगा। ये जो लूटपाट जो चल रही है, अफसर लोग लूट रहे हैं, कमा रहे, खा रहे, मंत्री लोग भी मोटे हो रहे हैं, तो ये सब गड़बड़ी से तो बच जाएगा। नीतीश जी से हमारा व्यक्तिगत बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं शायद उम्र का भी प्रभाव हो। भाई आप लालू यादव से, इस लालू यादव के नाम से वो चिढ़ते थे, यानी उनके भ्रष्टाचार उनसे मिलते हैं। और फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार तो रोज उजागर हो रहा है। बंगाल में जाके मिले, बंगाल में आपने देखा कि कितनी करोड़ रुपया ममता बनर्जी के मंत्री के घर से मिला। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किन किन लोगों से दोस्ती करने, तो लगता है कि भ्रष्टाचारियों का ही एक वो नेता बन रहे हैं या संगठन बना रहे हैं। पता नहीं वो क्या करेंगे, किस और देश को वो ले जाना चाहते हैं, तो बेहतर नीतीश से ही बता पाएंगे। ब्लैक में खरीदना पड़ता है। अब ये विकास की फिर कैसे दावा करेंगे, कैसे विकास हो? आखिर कोई गृह निर्माण का या कोई भी निर्माण का काम होता है तो उसमें आप देखेंगे बालू एक बड़ा कंपोनेंट है, पत्थर बड़ा कंपोनेंट है। अब वो पत्थर की खदान भी नहीं हुआ ली, वहाँ भी सारी इलीगली हो रहा है। तो कहाँ विकास है? जहाँ से विकास शुरुआत होती है वहीं तो सब गड़बड़ है। उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं न कहीं जो अवैध कारोबार उसको बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि अवैध कारोबार में पूरी तरह से मुख्यमंत्री सम्मिलित है। मेरा ये सीधा, और वो तो पिछले दिनों देखे अपने नाम से खदान आवंटित करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ पत्नी के नाम से जमीन भी आवंटित करते हैं। भाई आप कोई भी सोच सकते हैं, हमें लगता है इसके कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जो मुख्यमंत्री बनने का तो अपने नाम से। ये तो पहली दफा मिल रहा है झारखंड में। ऐसा पिछले दिन वो घटना जो है कदमा में हुई थी, और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया कि अभय जिस घटना से कोसों दूर था, उस दिन वो न उपस्थित थे, न उसमें कोई तरह संलिप्तता था। वो तो सीधे घर में उस दिन बैठे हुए थे, और इस तरह उसके कुछ बनाकर जेल में डाल देना। फिर 2 आदमी जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद के जनार्दन पांडे और चंदन चौबे, इन लोग एक मेमोरेंडम देने गया था, उनको भी पकड़ के जेल में दे दिया। लगभग 27 कार्यकर्ताओं और अन्य कार्यकर्ता भी है और कुछ सामाजिक संगठन से भी है, कुछ अपना निजी कर्म में जा रहा है तो वैसे भी व्यक्ति है, उन लोग को जेल में डाल दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने कदमा में इफ्तार पार्टी के दरमियान
हजारों की संख्या में आकर वहाँ पर हमला बोला मंदिर में, उसमें एसएसपी से लेकर एसडीओ सारे लोग घायल हुए, एक भी व्यक्ति का एफआईआर नहीं, जो कि पुलिस को वही लोग पत्थर से पुलिस कहती है कि उन्हीं के पत्थर से हम लोग, लेकिन वहाँ ना कोई लीडर के ऊपर केस हुआ, ना कोई कार्यकर्ता के ऊपर केस हुआ। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो हेमंत सरकार है, जो हर तरह भ्रष्टाचार और गलत नीति के तहत जो काफी मात्रा में आज चारों तरफ सर्वस्व बदनाम हो रही है, इसका मूल उद्देश्य वही है, मुद्दा से हटकर बदले की भावनाओं से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ये काफी निंदनीय है। और उसी के चलते ये महाधरना का आयोजन जमशेदपुर में हुआ, चाहे बसा में हुआ, आज घाटशिला में हुआ और कल जो है सरायकेला में होगा। इसका पूरा विरोध हो जाए जोरदार तरीके से हम लोग कोल्हान में कर रहे हैं। अगर समय रहते सरकार और ये प्रशासन नहीं चेतती है तो फिर पूरा राज्य स्तरीय इसको आंदोलन बनाया जाएगा और सभी को न्याय